बिल्लू को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसके हाथ में फ्राइंग पैन था और नजर सामने खड़े एक लाल मुर्गे पर। वह मुर्गे के पीछे भागा, कभी पैन लेकर तो कभी ट्रैक्टर लेकर। उसे लगा कि वह जीत जाएगा और सूप बनाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण मुर्गा नहीं है। बाजी पलट गई। मुर्गे ने अपनी चालाकी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि उल्टा बिल्लू को ही पकड़ लिया। बिल्लू एक पैर से रस्सियों से बंधा हुआ था और उसके हाथ में मदद मांगने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन था। कहानी अब जंगल से दूर एक बीच पर पहुंच गई, जहां एक इल्ली मजे से संबात ले रही थी और फोन पर गप्पे लड़ा रही थी। अचानक उसे पता चला कि युद्ध शुरू हो चुका है। वह एक फाइटर जेट में सवार होकर आसमान में जंग लड़ने निकली, लेकिन दुश्मन मुर्गा बहुत ताकतवर था। आसमान में मिसाइलों की बारिश हुई और बेचारी इल्ली का विमान ढेर हो गया। मुर्गे ने उसे एक छोटे पिंजरे में कैद कर लिया और अपनी गाड़ी से खींच कर ले गया। उधर एक टाइगर समंदर के बीचों बीच अपनी नाव पर आराम कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक बड़े युद्धपोत वॉरशिप की कमान संभालनी पड़ी। पर मुर्गा तो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास रिमोट कंट्रोल वाली हाईटेक मिसाइल गाड़ियां थीं। समंदर में भी मुर्गे का ही राज चला। उसने टाइगर को हराया और उसे हेलीकॉप्टर से एक पिंजरे में लटकाकर जंगल ले आया। आखिरी चुनौती थी एक ताकतवर गेंडा जो पूल के किनारे जूस पी रहा था। जब उसे खतरे का एहसास हुआ तो उसने अपनी टैंकों की पूरी आर्मी बुला ली। जमीन पर भारी युद्ध हुआ, लेकिन मुर्गे ने अपनी सबसे बड़ी DF-5C मिसाइल लॉन्च कर दी। धमाका इतना बड़ा था कि गेंडे की सेना टिक नहीं पाई। गेंडा भी अब पिंजरे में था। अंत में जंगल के उसी पुराने पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। बिल्लू पेड़ से बंधा हुआ था। इल्ली, टाइगर और गेंडा अपने अपने पिंजरों में कैद थे और उनके सामने खड़ा था वह लाल मुर्गा। लेकिन अब वह साधारण नहीं था। उसने आसमानी बिजली कड़कड़ाते हुए सबको बता दिया कि अब इस जंगल का और पूरी दुनिया का असली बॉस वही है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल किड्स मेनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।